हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट पे। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपकी गूगल एडसेंस के जरिए आता है पेमेंट और अभी तक नहीं आया तो आखिरकार क्यों नहीं आया। 21 तारीख को गूगल आपका पेमेंट सेंड कर देता है, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे मेल आए जिसमें ये कहा गया कि सर अभी तक मेरी पेमेंट नहीं आई यूट्यूब से। 21 तारीख को ही मेल मिल गया है कि मेरा पैसा सेंड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा आखिरकार आपके पैसे को किस स्टेज से गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपके पास पहुंचता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, मैं 3 केस बताऊंगा जिसके कारण आपके पैसे रुक सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी पेमेंट रुका था और मैंने अपने पेमेंट को खुद रिलीज करवाया था। दोस्तों, मैं बैंक के साथ इस वीडियो में लाइव कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिरकार आपकी यूट्यूब की पेमेंट किस किस स्टेज से गुजर के आपके पास आता है और कहाँ प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, यूट्यूब यानी गूगल एडसेंस के जरिए अर्निंग, और ये अर्निंग एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है। ये ट्रांजैक्शन किया जाता है सिंगापुर मैपल सिटी से और इसे सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाता है पैसे आपके न्यूयॉर्क बैंक में, और न्यूयॉर्क बैंक ट्रांसफ़र करता है आपके इंडिया के आपने जिस बैंक में दिया है अपना अकाउंट नंबर उसमें। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आता है, इंडिया में जितने सारे बैंक हैं उनके पास इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिसीव करने का कैपेसिटी नहीं होता है। लाइक जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ पर ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिसीव करता हो। तो इस केस में हम स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिसीव करने वाला बैंक का होता है। गाइज, गूगल आपसे स्विफ्ट कोड मांगता है, मतलब सबसे पहले पैसा आपके उस बैंक अकाउंट में आएंगे जहाँ का आपने स्विफ्ट कोड दिया है। फिलहाल के लिए दोस्तों, जैसे मेरा पंजाब नेशनल बैंक है और मैं जहां रहता हूं या एरिया में ही क्या कोई ऐसा बैंक नहीं है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिसीव करता है, तो मैंने दिल्ली हेड ब्रांच का स्विफ्ट कोड दे दिया है। मतलब सबसे पहले मेरा जो यूट्यूब पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो वो आएगा दिल्ली वाले बैंक में। अब वो दिल्ली वाले जो बैंक में वहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं वो मैनुअली आपके पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं आपके अकाउंट में। अब उसके मन पे डिपेंड करता है वो कितना ज़्यादा एक्टिव रहता है, उस पर आपके पैसा आने का चांसेज होता है। दोस्तों, घुमा फिरा के बात यहाँ पर ये निकल कर आता है, यूट्यूब की पेमेंट की बात करें तो 21 को यूट्यूब सेंड करता है और लगभग आपके 24-25 तक आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ था, 24 निकल गया, 25, 26, 27, 28 तक तो मैंने रुका, क्योंकि गूगल का पेमेंट में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि आप 5 दिन इंतजार करो, उसके बाद बैंक में जाके कांटेक्ट करो। अब मैं जहां रहता हूं वहां का बैंक में जा रहा हूं तो बोल रहा है ये कहां का पैसा है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपका कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं आया है और आप प्लीज उनसे कांटेक्ट करो जिसने आपको पैसा भेजा है। यहाँ की गूगल एडसेंस भी बोलता है अगर आपके पेमेंट 15 दिन तक नहीं रिसीव होता है तभी आप गूगल से कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे बैंक में कांटेक्ट किया जाए जहां मैंने स्विफ्ट कोड दिया है। मतलब मैंने प्लानिंग कर ली हेड ब्रांच में कांटेक्ट करने की, क्योंकि मेरी पैसा तो हेड ब्रांच में ही ना आया है। पंजाब नेशनल बैंक है दिल्ली में कन्नट सर्कस पे। तो अब मैंने क्या किया, इंटरनेट पे उस बैंक का नंबर खोजा। नंबर खोजने के बाद मेरा साथ कॉल रिकॉर्डिंग उनके साथ आप ये सुन सकते हो, ये जरा कॉल रिकॉर्डिंग है बैंक वालों के साथ, वो सुनो। ये यार, लेकिन क्या होता है ना कि ये जो गूगल वाला पेमेंट आता है ना तो 2,000 3,000 पेमेंट आता है। ये पता है, एक पेमेंट करने में ना 5 से 7 मिनट लगता है। अभी चलो लॉकडाउन है ना, तो लॉकडाउन में क्या हो रहा है कोई फॉर्म वॉर्म नहीं ना भरना है, बोल रहा था कोई एक फेमा नाम का फॉर्म भरना पड़ता है। नहीं कुछ नहीं भरना भाई। ठीक है सर, 2-3 दिन बाद कॉल करेंगे इसी नंबर पे। सो गाइज, अभी आप कॉल रिकॉर्डिंग में सुने, बैंक वाले ने मुझे बताया कि एक ट्रांजैक्शन में लगभग 5 से 7 मिनट लगता है और अभी कोरोना वायरस के चलते बहुत ज़्यादा सारे कंट्री में प्रॉब्लम है। तो पहला रीज़न तो आपके सामने यही निकल के आ जाता है, क्योंकि जितने सारे अभी बैंक के कर्मचारी हैं वो अल्टरनेट में वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज 5 दिन ये किया तो 2 दिन वो करेगा, ऐसे अल्टरनेटिवली बुला रहे हैं। और फॉरेन डिपार्टमेंट अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, अभी कोविड-19 का इशू है। फिर मैंने जाके कॉल किया
तब उन्होंने बताया कि सर आपकी पेमेंट 1 तारीख को आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा। मतलब लगभग 10 दिन बाद मुझे पैसा मिला यूट्यूब से। अब दोस्तों दूसरा केस के बारे में बात करते हैं। आखिरकार दूसरा केस में आपका पैसा क्यों फंसता है? इसमें दोस्तों क्या होता है, आप पहले यूट्यूब से पैसा ले लिए होते हो, लेकिन दूसरा बार जो आपके पैसे आने वाला होता है इसमें फंस जाता है। तो इसका देखो कारण क्या है गाइज, जितने भी बैंक होते हैं उनको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। जैसे आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आ रहा है, ये काम सारे बैंक नहीं करते, सिर्फ कुछ ही बैंक वाले करते हैं जिनको परेशान करना होता है आपको। दोस्तों वो एक फॉर्म भरवाते हैं जिसका नाम होता है फीमा डिक्लेरेशन फॉर्म में ये क्लियर किया गया है, अगर आपका इंटरनेशनल से आप कहीं भी पैसा लेते हो तो आपको गवर्नमेंट को बताना होगा कि हाँ मेरा पैसा गूगल से आ रहा है, इतना अर्निंग हुआ है, मेरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जाए पैसा। तो ये डिपेंड करता है कर्मचारी के ऊपर, आखिरकार वो कितना ज़्यादा आपको रोक रहा है पैसा या नहीं रोक सकता है। अब ये सबके साथ कभी ना कभी केस आया होगा, तो आप लोग प्लीज़ बैंक में जाओ, कॉन्टेक्ट करो, और अपने घर वाले ब्रांच पे जाने के कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़िया है कि आप फॉरेन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो जहां का आपने स्विफ्ट कोड दिया है, नंबर आप गूगल पे फाइंड कर सकते हो, मिल सकता है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती करते हैं जिनका पहला बार पेमेंट आने वाला है होता है, अब ये चीज़ आप लोग सुनना बहुत ही क्लियर और बहुत ही ध्यान से। दोस्तों बहुत लोग ये करते हैं कि अकाउंट नंबर ही गलती डाल देते हैं, तो इसका क्या रीज़न होगा? अगर आपने अकाउंट नंबर गलती डाल दिया और आपका यूट्यूब ने पेमेंट भी सेंड कर दिया, लेकिन जब इंडिया के बैंक अकाउंट में देखा गया तो अकाउंट नंबर मैच ही नहीं कर रहा है, उसके बाद दोस्तों जो आपके पैसे होते हैं उसको फिर से गूगल को भी दे दिया जाता है, और गूगल आपको फिर से गूगल एडसेंस में रिक्रेडिट कर देता है। तो आपका पैसा कोई कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप 1-2 साल मेहनत करके इतना ज़्यादा अर्न करते हो, और वो भी पहला पेमेंट की बात ही अलग होता है। तो आप घबराए नहीं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, थोड़ा लेट आ सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। गाइज अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके अभी पैसा नहीं आया है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक करना, और थोड़ा सा भी डाउट हो आपको तो इंस्टाग्राम खुला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।